हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शेयर करने वाले हैं 6 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट, इनको आप लाइफ हैक्स भी बोल सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ आज करंट लेवल पे जो भी है उससे 10 टाइम्स बेहतर होने वाली है अगर इन 6 लाइफ हैक्स को आप अपनी लाइफ के अंदर इंटीग्रेट करते हैं और इनको फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स डाइव इन। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है द लेस यू केयर द हैप्पियर यू विल बी। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप केयर करना छोड़ दें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप केयरलेस बन जाएं। तो इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे कोई परेशानी आपकी ज़िंदगी में आती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, करियर से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड या कोई भी किसी भी सेक्टर में हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन सिर पकड़ के बैठे रहें या चिंता में आप कोई काम ना करें, आलसी हो जाएं, प्रोक्रास्टिनेशन करें, परेशान होते रहें, उस चीज़ को सोच सोच के आप ओवर थिंकिंग करते रहें। इसका मतलब ये है कि आपको ये नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है और आपको प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देना है ज़्यादा। ये सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है। तो क्योंकि जितना ज़्यादा आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप टेंशन लेंगे, परेशान होंगे, उतना ज़्यादा जो है वो आपके सामने हैप्पीनेस जो है वो आपकी कम हो जाएगी। आप खुश नहीं रह पाएंगे। आप अच्छे किसी मान लें शादी में जाते हैं, किसी दोस्तों से मिलते हैं, पार्टी कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप जो है वो खुश नहीं रह पाएंगे। तो आपने ये भी बहुत बार देखा होगा कि जो केयरलेस लोग होते हैं वो ज़्यादा खुश रह पाते हैं हर एक सिचुएशन में। इवन तो वो बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, बहुत अच्छा करियर में नहीं कर रहे हैं, तब भी आपने देखा होगा कि वो काफ़ी खुश रहते हैं हर जगह पे। दो दोस्तों से मिल लिए, इधर उधर चले गए, घूमने चले गए, कुछ खा पी लिया, तो वहाँ पे भी जो है वो खुश रहते हैं। तो इस चीज़ से आपको जो है वो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। कोई भी परेशानी में ज़्यादा सोचने से सॉल्यूशन नहीं निकलता। सॉल्यूशन के बारे में सोचने से ही आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, ना कि आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहें, ओवर थिंकिंग करते रहें और अपना दिमाग जो है वो ख़राब करते रहें। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। सो द सेकेंड पॉइंट इज़ हु गॉसिप यू विल गॉसिप अबाउट यू। अब इसका मतलब क्या है? शॉर्ट में करके बताया मैंने। इसका मतलब ये है, जो भी लोग आपके साथ गॉसिप कर रहे हैं किसी और के बारे में या कोई भी नेगेटिव चीज़ के बारे में या किसी और के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, इसका मतलब ये है कि वो आदमी किसी और से भी आपके बारे में गॉसिप करता होगा। और ये 100% श्योर है, क्योंकि जो बड़बोले टाइप के लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। आज आपसे किसी और के बारे में कुछ बोल रहे हैं, कोई नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो आपके बारे में भी किसी और से बोलते होंगे। इसीलिए बोलते हैं कि मुंह जब खोलना चाहिए तो बड़ा सोच समझ के खोलना चाहिए। अपने राज किसी को ऐसे ही नहीं बताने चाहिए। और ऐसे लोगों से मेरे हिसाब से तो आपको बच के रहना चाहिए। जो लोग अपने किसी और के बारे में आपसे बोल रहे हैं, तो आपके बारे में भी किसी और से बोलते होंगे। अब वो ये ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव भी बोलें, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि लोग नेगेटिविटी ही फैलाते हैं और नेगेटिव बातें ही करते हैं। जो गॉसिप करते हैं वो मोस्टली आपने देखा होगा नेगेटिव बातें ही करते हैं। पॉजिटिव बहुत कम गॉसिप होती हैं, मैंने तो नहीं देखी कहीं पर भी। तो आप ऐसे लोगों से बच के रहें। सो द थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। व्हेन यू फोकस ऑन अ प्रॉब्लम यू विल हैव मोर प्रॉब्लम्स, व्हेन यू फोकस ऑन सॉल्यूशन यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करते रहेंगे तो आपके सामने और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको सॉल्यूशन नज़र नहीं आएंगे, होंगे आपके सामने ही सॉल्यूशन, लेकिन आप उन पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप प्रॉब्लम फोकस्ड हैं। लेकिन जब आप सॉल्यूशन पे फोकस करना शुरू करते हैं तो आपके सामने नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि अभी मेरे इस वीडियो के अंदर आपको येलो कलर ढूंढना है, तो आप सिर्फ येलो कलर पर ही फोकस करेंगे, बाकी कलर आपको दिखाई नहीं देंगे। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि आप इसी तरह से सेम लाइफ में भी ऐसा ही है, सेम ऐसा ही लाइफ में भी है। अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करते रहेंगे तो सॉल्यूशन आपको नज़र नहीं आएंगे, और सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आएंगी। क्योंकि हमारा माइंड जो है वो एक ही चीज़ पे फोकस हो सकता है। 100% अगर फोकस होना है तो एक ही चीज़ पे एक टाइम पे फोकस हो सकता है। मल्टीपल चीज़ों पे फोकस अगर करेंगे तो आपका सारी जगह से जो है फोकस हट जाएगा। और इसीलिए बोलते हैं कि आप सॉल्यूशन पे फोकस करिए, प्रॉब्लम पे नहीं। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट ये है कि don't take everything personally. No one thinks about you as you think yourself.
तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसका मतलब दोस्तों ये है कि हर चीज़ को पर्सनली लेना छोड़िए। आपसे किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया, आपसे घर वालों ने कुछ बोल दिया, मम्मी ने कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, या आपकी किसी रिलेटिव ने कुछ बोल दिया, आप उसको पर्सनली लेके बैठ जाते हो। आप सोचते हो इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। इट मीन्स आप अपने आप में फिर जो है वो कमियां निकालना शुरू कर देते हो कि यार इसने बोला, मम्मी ने वो ऐसा कुछ बोला है तो शायद ऐसा ही होगा, यार पापा ने कुछ ऐसा बोला है तो शायद मैं ऐसा ही हूँगा, पापा ने मुझे बेकार बोला है तो मैं बेकार ही हूँगा, वर्थलेस हूँगा। तो इस तरह से है ना चीज़ें लेके बैठ जाते हैं, पर्सनली लेके बैठ जाते हैं। दूसरे लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते हैं जितना कि हम हमारे बारे में सोचते हैं। तो आपको खुद अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करिए, क्योंकि ये अगर आपसे ने सीख लिया तो ये आपकी ज़िंदगी से बहुत सारी परेशानियां जो है वो हटा देगा। तो दूसरों के बारे में सोचना छोड़िए और हर चीज़ को पर्सनली ना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। पर्सनली जब आप दूसरों की चीज़ों को लेते हैं, दूसरों ने कुछ कही बातें, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो उसमें क्या होता है, आपका ज़्यादातर टाइम जो है वो उसी में खर्च हो जाता है। आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं उसके बारे में, यार उसने ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया। तो आप अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जो है वो फोकस करना भूल जाते हैं, या आपका फोकस उन चीज़ों से हट जाता है और आपका पूरा 24 घंटे का टाइम जो है वो आपका वही चीज़ों में चला जाता है जो कि आपके लिए वर्थलेस है, जो किसी काम की नहीं है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन कैन किल एनी रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैरिड लोगों के लिए खासकर मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर जो कपल्स के अंदर परेशानियाँ होती हैं, डिवोर्स होते हैं या लड़ाइयाँ होती हैं, वो इस वजह से होती हैं कि वो कम्युनिकेट नहीं करते, क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते। कम्युनिकेट तो करते हैं बट क्लियर बात जो है वो एक दूसरे से कभी कर ही नहीं पाते। मतलब वाइफ जो है वो हस्बैंड से अपनी क्लियर बात नहीं बोल पाती और मेल जो है वो अपनी वाइफ से क्लियरली बात नहीं बोल पाता। तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये होता है, जैसे आज लड़ाई होगी तो अब जो है वो हस्बैंड जो है वो अपने नेगेटिव थॉट्स में बिजी रहेगा कि इसने मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, और वो जो है वो क्या होता है, नेगेटिव थॉट अट्रैक्ट्स नेगेटिव। तो वो और ज़्यादा जो है वो नेगेटिव होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा, और आपके लिए उसकी नफ़रत जो है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। सेम वाइफ की तरफ से भी ऐसा ही होता है, जब आप लड़ लेते हैं किसी से, कोई किसी बात पे कोई बहस हो जाती है तो नेगेटिव थॉट जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं, और एक नेगेटिव थॉट दूसरे नेगेटिव थॉट को अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स हो सकता है कि आपने 5 साल पहले कोई ऐसी बात बोली हो जो कि आपके पार्टनर को ख़राब लगी हो, तो अगर आपकी आज लड़ाई हुई है और आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो वो 5 साल पहले वाली बात भी जो है वो उसके दिमाग में आ जाएगी और उसको लेके भी जो है वो और गुस्सा बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। सो द लास्ट पॉइंट इज़ डोंट ओवर शेयर, प्राइवेसी इज़ अ पावर। दोस्तों प्राइवेसी बहुत बड़ी पावर है, जो कि शायद आप, हो सकता है कि अगर आप 18-20 से नीचे के एज के हैं तो आपके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल है, क्योंकि आप उतने मेच्योर शायद ना हो, और हो सकता है हो भी हो, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी मेच्योरिटी ज़रूरी है कि आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं किसी के सामने भी। बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं कि मतलब 2 मिनट किसी से बातचीत हुई नहीं और पूरी घर की कहानी खोल के रख देते हैं कि मेरा बेटा ये करता है, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैंने ये किया है, वो किया, पूरी कहानी खोल के रख देते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। ये चीज़ आपके अगेंस्ट जो है वो कोई भी यूज़ कर सकता है अगर आप इस तरह के इंसान हैं। खासकर मैंने देखा है कि फीमेल्स के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर घर में कुछ भी छोटी मोटी बात होगी तो वो अपनी सहेलियों में जाके हर जगह जो है वो गाना गाने लगती हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। खास सास जो है वो बहू के बारे में बोलती है, बहू सास के बारे में बोलती है। तो दोस्तों ऑफेंड मत होना, जो मैंने देखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मेल्स में भी ऐसा नहीं है, ऑफिस के अंदर बहुत होती है खूब गॉसिप, इसके बारे में बोल रहा है, वो उसके बारे में बोल रहा है, और अपनी प्राइवेसी बहुत खासकर ये प्रॉब्लम एक्सट्रोवर्ट लोगों के साथ होती है, क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट होते होते इतने ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं कि उनको यही पता नहीं चलता कि वो बोल क्या रहे हैं, क्या क्या बोल गए। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इंट्रोवर्ट हो जाओ, एक्सट्रोवर्ट अच्छा है होना, लेकिन इतना भी नहीं होना कि आप अपने राज ही खोल दो किसी के सामने। बात उतनी करो जितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दोस्तों ये थे मेरे 6 पॉइंट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। इनमें से कोई भी पर्सनैलिटी ट्रेट आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या
किसी के साथ भी हो तो आप उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा और आई होप उनकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई और पॉइंट लगता है कि मुझे ऐड करना चाहिए था तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।